रीना 22 वर्ष की शादी समाज के दबाव में अर्जुन 47 वर्ष से हो जाती है, जो उम्र में उससे 25 साल बड़ा, गंभीर, समझदार और अपने अतीत के घावों को दिल में दबाए बैठा है। ये कहानी सिर्फ उम्र के फर्क की नहीं, बल्कि समझ, सम्मान, भावनात्मक जुड़ाव और धीरे धीरे पनपते प्यार तारांकन की है। जहां दुनिया ताने देती है, वहीं ये रिश्ता चुपचाप मजबूत होता जाता है। रीना दुल्हन के जोड़े में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, सवाल थे। आज उसकी शादी ऐसे आदमी से हो रही थी जिसकी उम्र उसके पिता के करीब थी। रीना, अर्जुन बहुत अच्छा इंसान है, माँ ने धीरे से कहा। रीना ने कुछ नहीं बोला। मंडप में अर्जुन चुपचाप बैठा था, न कोई मुस्कान, न उत्साह, बस एक जिम्मेदारी। फेरे शुरू हुए, लोग फुसफुसा रहे थे, 25 साल का फर्क है, लड़की की जिंदगी खराब हो गई। अर्जुन ने सब सुना, लेकिन चुप रहा। रीना ने सब महसूस किया, लेकिन सिर झुकाए रही। जब पंडित ने कहा, अब से ये दोनों पति पत्नी हैं, रीना की जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। एक ऐसा रिश्ता जो मजबूरी से शुरू हुआ था, पर किसे पता था यही रिश्ता एक दिन प्यार की परिभाषा बदल देगा। शादी के बाद की पहली रात, कमरे में अजीब सी खामोशी थी। रीना बिस्तर के एक कोने पर बैठी थी, हाथों में मेहंदी अभी भी गीली सी लग रही थी, दिल में डर, मन में उलझन। दरवाजा धीरे से खुला, अर्जुन अंदर आया। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, न कोई हक जताने वाला भाव, बस एक थका हुआ इंसान जो जिम्मेदारी को निभाने आया था। अर्जुन ने कमरे की लाइट धीमी कर दी और कुर्सी पर बैठ गया। रीना, उसकी आवाज भारी थी मगर नर्म। रीना चौंक गई, उसने सिर उठाकर देखा, फिर झुका लिया। मैं जानता हूँ, अर्जुन बोला, ये रिश्ता तुम्हारी पसंद से नहीं हुआ। रीना की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, अर्जुन ने आगे कहा, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। रीना को लगा जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। अर्जुन उठा, अलमारी से एक कंबल निकाला और सोफे पर बिछा दिया। तुम आराम से सो जाओ, उसने कहा, मैं यही ठीक हूँ। रीना हैरान थी। जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा डर रही थी, वही उसे सबसे ज्यादा सुकून दे रहा था। रात बीत गई, रीना की नींद देर से खुली। कमरे में चाय की खुशबू फैली थी। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में चाय का कप। उठ गई, उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रीना ने सिर हिलाया। चाय रख दी है, जब मन हो पी लेना, इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। न कोई सवाल, न कोई अधिकार। रीना देर तक सोचती रही, ये आदमी इतना अलग क्यों है। घर बड़ा था पर ठंडा। अर्जुन का ज्यादातर समय ऑफिस में बीतता। रीना अकेली रह जाती। कभी कभी वो देखती, अर्जुन चुपचाप बैठा किसी पुरानी फाइल या तस्वीर को देख रहा है। उसकी आंखों में दर्द होता। रीना चाहकर भी कुछ पूछ नहीं पाती। उम्र का फर्क एक दीवार बनकर खड़ा था। एक शाम रीना रसोई में अकेली खड़ी थी। सब्जी जल गई। अर्जुन ने देखा। पहली बार उसने हल्के मजाक में पूछा। रीना शर्मिंदा हो गई। अर्जुन ने सब्जी बंद की, नया तड़का लगाया और मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, हर रिश्ता भी पहली बार में सही नहीं बनता। रीना ने पहली बार दिल से उसकी ओर देखा। शायद यह आदमी उम्र से बड़ा है, पर दिल से बहुत गहरा। अर्जुन और रीना एक ही घर में रहते थे, लेकिन जैसे दो अलग दुनिया के लोग। सुबह अर्जुन जल्दी निकल जाता, रात को थका हुआ लौटता। रीना हर रोज इंतजार करती, शायद आज कुछ बात होगी, पर नहीं। उनके बीच शब्दों की जगह चुप्पी रहती। रीना अक्सर सोचती, क्या मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ? क्या ये शादी बस समझौता है? अर्जुन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती, पर आंखों में एक अजीब उदासी रहती। एक दिन रीना ने हिम्मत की। आप खुश हैं? उसने बहुत धीरे से पूछा। अर्जुन चौंक गया, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, खुशी उम्र देखकर नहीं आती, और ना ही शादी से। रीना कुछ समझ नहीं पाई। एक शाम रीना ने देखा, अर्जुन अपने कमरे में एक पुरानी तस्वीर देख रहा था। तस्वीर में एक औरत थी। रीना का दिल तेज धड़कने लगा। वो बिना बोले पीछे हट गई। उस रात नींद नहीं आई। रीना ने सवाल नहीं किया, लेकिन मन में एक दीवार और ऊंची हो गई। उसे लगा, शायद मैं कभी उसके दिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। अर्जुन भी समझता था, अगर मैंने सब कह दिया तो ये लड़की और डर जाएगी। दोनों अपने अपने डर में खामोश रहे। अगली सुबह रीना ने अर्जुन के लिए खुद चाय बनाई। हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने चाय ली, थोड़ा सा मुस्कुराया, धन्यवाद, बस इतना ही कहा। लेकिन उस एक शब्द में इज्जत थी। रीना के दिल में हल्की सी गर्माहट फैली। रीना सोचती रही, उम्र का फर्क इतना बड़ा क्यों लगता है? क्या दो लोग सिर्फ समझ से भी जुड़ सकते हैं? और अर्जुन, मैं इसे वो सब कैसे दूं जो इसकी उम्र चाहती है?
उस दिन बारिश हो रही थी। आसमान जैसे रीना के मन की तरह भरा भरा था। अर्जुन ऑफिस से देर से आने वाला था। रीना अकेली थी। तेज हवा के साथ अचानक बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। रीना घबरा गई। मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक माँ की बहुत याद आई। तेज आवाज के साथ बिजली कड़की। रीना से रहा नहीं गया। उसने अर्जुन को फोन लगाया, पहली बार खुद से। आप कब आएंगे? आवाज कांप रही थी। अर्जुन समझ गया, मैं रास्ते में हूँ, उसने बिना सवाल किए कहा। डरो मत। अर्जुन उस दिन ऑफिस से जल्दी निकला। बारिश में भीगता हुआ घर पहुंचा। दरवाजा खोला, रीना को सोफे के कोने में सिमटा हुआ देखा। मोबाइल हाथ में था, आंखें डरी हुई। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस पास आकर लाइट जला दी। सब ठीक है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने पहली बार उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा। वो स्पर्श कोई हक नहीं था, वो भरोसा था। रीना रो पड़ी। अर्जुन ने चाय बनाई। दोनों पहली बार साथ बैठे। खामोशी थी, पर भारी नहीं। मुझे अंधेरा पसंद नहीं, रीना ने धीरे से कहा। मुझे भी नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया। दोनों हल्का सा मुस्कुराए। रीना ने सोचा, यह आदमी मुझसे बहुत कुछ नहीं चाहता, बस सुकून देना जानता है। और अर्जुन, शायद मैं इसके लिए एक सहारा बन सकता हूँ। भरोसा घर के अंदर पनप रहा था, लेकिन बाहर की दुनिया उसे कुचलने को तैयार थी। अर्जुन ने कहा, आज तुम्हें बाजार ले चलूं? रीना थोड़ी झिझकी, फिर धीरे से बोली, ठीक है। ये पहली बार था जब वे पति पत्नी की तरह घर से बाहर निकले। रीना साड़ी में थी, सादगी से सजी हुई। अर्जुन हमेशा की तरह शांत। बाजार में लोग देखने लगे, कोई खुलकर, कोई चोरी से। किसी ने फुसफुसाकर कहा, इतनी छोटी लड़की। दूसरी आवाज आई, पैसे के लिए शादी की होगी। रीना ने सुना। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से रीना के हाथ के पास अपना हाथ रख दिया। छुआ नहीं, जकड़ा नहीं, बस मौजूद रहा। रीना को हिम्मत मिली। शाम को अर्जुन की बहन आई। बातों बातों में तीखा सवाल, भाभी, आपको फर्क नहीं लगता इतनी उम्र का? कमरा खामोश हो गया। रीना कुछ कहती, उससे पहले अर्जुन बोला, फर्क इंसान से पड़ता है, उम्र से नहीं। उसकी आवाज में पहली बार कठोरता थी। रात को रीना चुपचाप रो रही थी। सब लोग मुझे गलत समझते हैं, वो बोली। अर्जुन ने पहली बार सीधे उसकी ओर देखा। दुनिया को समझाना हमारा काम नहीं, उसने कहा, खुद को सही रखना काफी है। रीना ने महसूस किया, यह आदमी उसे दिखावा नहीं, हिम्मत दे रहा है। समाज ताने देता है, पर अर्जुन ढाल बनकर खड़ा है। उस रात घर असामान्य रूप से शांत था। रीना देर तक सो नहीं पाई। अर्जुन ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। टेबल पर वही पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसे रीना पहले देख चुकी थी। आज अर्जुन उसे छुपा नहीं रहा था। रीना धीरे धीरे उसके पास आई। अगर बुरा न लगे तो, उसने हिम्मत करके कहा, मैं एक सवाल पूछूं? अर्जुन ने सिर उठाया। काफी देर तक उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, आज नहीं रोकोगा? मेरी पहली शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, अर्जुन ने कहना शुरू किया। मैं तब आज जैसा शांत नहीं था। बहुत सपने थे, बहुत उम्मीदें। रीना चुपचाप सुनती रही। लेकिन कुछ सालों में सब बिखर गया। गलतफहमियां, बीमारियां, और फिर वो चली गई। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। उसके जाने के बाद मैंने खुद को काम में दफना लिया। अर्जुन ने तस्वीर उठाई। यह वही है, उसने कहा, मेरी पहली पत्नी। रीना का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जलन नहीं थी, दुख था। आपने मुझसे ये सब क्यों नहीं कहा? रीना ने धीरे से पूछा। डर था, अर्जुन ने सच कहा। तुम पहले ही मुझसे डरी हुई थी। मैं तुम्हें और बोझ नहीं देना चाहता था। रीना की आंखें भर आईं। मैं सोचती थी आप मुझे अपना नहीं मानते, वो बोली। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैं खुद को इस लायक नहीं मानता था, रीना ने धीरे से कहा। अतीत किसी का दोष नहीं होता। अर्जुन ने पहली बार सुकून की सांस ली। दोनों के बीच अब खामोशी थी, लेकिन दीवार नहीं। अर्जुन के अतीत को जानने के बाद रीना के मन में अजीब सी हलचल थी। अब डर नहीं था, लेकिन सवाल थे। रीना बिस्तर पर लेटी थी, नींद आंखों से कोसों दूर। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं उसे सच में समझने लगी हूँ, या बस हमदर्दी कर रही हूँ? उम्र का फर्क अब भी वही था, लेकिन अर्जुन की खामोशी में उसे अब दूरी नहीं, गहराई दिखने लगी थी। सुबह रीना आईने के सामने खड़ी थी। अपने ही सवालों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मेरी उम्र के लोग हंसते हैं, घूमते हैं, और मैं? फिर मन ने जवाब दिया, लेकिन क्या सबको सुकून मिलता है? नाश्ते की मेज पर दोनों आमने सामने बैठे थे। अर्जुन अखबार पढ़ रहा था। रीना ने अचानक पूछा, आप कभी खुद के लिए जीते हैं?
अर्जुन ने अखबार रखा। अब सीख रहा हूँ, उसने कहा। शायद तुम्हारे साथ। रीना चुप हो गई। उसके दिल ने कुछ महसूस किया जो नाम लेना मुश्किल था। रीना की सहेली उससे मिलने आई। हंसते हंसते वो बोली, इतना सीरियस पति, बोर नहीं होती? रीना ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर दिल में चुभन हुई। क्या सच में मैं कुछ मिस कर रही हूँ? अंदर का संघर्ष। शाम को रीना छत पर बैठी थी। अर्जुन दूर से उसे देख रहा था। वो समझ गया, ये खामोशी अलग तरह की है। अर्जुन पास आया। अगर कभी तुम्हें लगे कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए कम है तो सच कहना। उसकी आवाज में डर नहीं, सम्मान था। रीना ने धीरे से कहा, मुझे डर है कहीं मैं खुद को खो न दूं। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ तो यह मेरी हार होगी। रीना की आंखें भर आईं। कुछ रिश्ते बड़े वादों से नहीं, छोटे छोटे पलों से मजबूत होते हैं। अर्जुन और रीना का रिश्ता भी उन्हीं पलों में सांस लेने लगा था। एक सुबह रीना जल्दी उठ गई। रसोई में जाकर खुद नाश्ता बनाया। जब अर्जुन आया तो मेज सजी हुई थी। आज कुछ खास है? अर्जुन ने पूछा। रीना मुस्कुराई, नहीं, बस मन किया। अर्जुन ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। शाम को अर्जुन ने कहा, पास वाले पार्क चले? रीना ने हैरानी से देखा, फिर सिर हिला दिया। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। कोई बड़ी बात नहीं, बस साथ। पार्क में रीना ने आइसक्रीम ली। आप भी खाएंगे? उसने पूछा। अर्जुन हंसा, बहुत साल हो गए। रीना ने उसके हाथ में आइसक्रीम पकड़ा दी। उस पल उम्र का फर्क कुछ सेकंड के लिए गायब हो गया। रीना फिसलते फिसलते थोड़ा लड़खड़ाई। अर्जुन ने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। न कोई झटका, न कोई जल्दबाजी। रीना ने हाथ नहीं हटाया। रात को रीना ने देखा, अर्जुन अपने पुराने गाने सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, ये पसंद है आपको? कभी किसी के साथ सुना करता था, अर्जुन ने कहा। रीना ने उसके पास बैठकर सुनना शुरू किया। रीना ने महसूस किया, इन पलों में कोई मजबूरी नहीं थी। ना उम्र, ना डर, सिर्फ शांति। जिंदगी जब मुस्कुराने लगती है तभी वो इम्तिहान भी लेती है। उस सुबह अर्जुन ऑफिस नहीं गया। रीना ने देखा, उसका चेहरा पीला था, आंखों में थकान। आप ठीक नहीं लग रहे, रीना ने कहा। थोड़ा सिर दर्द है, अर्जुन ने टालना चाहा, लेकिन दोपहर तक उसका बुखार तेज हो गया। रीना घबरा गई। पहली बार उसे एहसास हुआ, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं। उसने डॉक्टर को बुलाया। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद। इतनी परेशानी क्यों कर रही हो? उसने धीमे से कहा। रीना की आवाज कांप गई, क्योंकि आप जरूरी हैं। रीना ने दवाइयां समय पर दी, गीली पट्टी रखी। रात भर वो पास बैठी रही। अर्जुन कभी कभी आंख खोलकर देखता, वो वही है। आधी रात अर्जुन ने बुदबुदाया, मुझे नींद नहीं आ रही। रीना ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ थाम लिया। मैं यही हूँ, उसने कहा। अर्जुन की आंखों से एक आंसू चुपचाप बह गया। सुबह तक बुखार उतर गया। अर्जुन ने रीना को कुर्सी पर सोते देखा। उसके हाथ में अब भी उसका हाथ था। उस पल अर्जुन समझ गया, ये सिर्फ समझौता नहीं था। रीना उठी। अब कैसा लग रहा है? उसने पूछा। ठीक, अर्जुन बोला, तुम्हारे होने से। रीना शर्मा गई। उस दिन रीना ने अपने अंदर कुछ बदलता महसूस किया। ये डर नहीं था, ये फिक्र थी। और अर्जुन ने पहली बार खुद को अकेला नहीं महसूस किया। अर्जुन की तबीयत ठीक होने के बाद घर में एक नई शांति थी। रीना के चेहरे पर अब डर नहीं, सोच थी। एक शाम रीना किताबें पलट रही थी। अर्जुन ने पूछा, कुछ पढ़ाई का मन है? रीना थोड़ी झिझकी। मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, उसने कहा। कोर्स अधूरा रह गया था। उसने आंखें नीचे कर ली, जैसे अनुमति मांग रही हो। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, तो फिर शुरू करो। रीना चौंक गई। आपको कोई आपत्ति नहीं? अर्जुन मुस्कुराया। आपत्ति क्यों होगी? तुम्हारी जिंदगी। रीना ने पहली बार महसूस किया, यह आदमी उसे रोकना नहीं, आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन लोग, रीना बोली, लोगों ने हमारी शादी पर भी बातें की थी। अर्जुन ने कहा, हम रुके क्या? रीना हंस पड़ी। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मालिक नहीं। अगर कभी मेरे फैसले तुम्हारे सपनों से टकराएं तो अपने सपनों को चुनना। रीना की आंखें भर आईं। अगले दिन रीना ने फॉर्म भरा। अर्जुन ने उसे खुद कॉलेज छोड़ा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस साथ देने के लिए। शाम को रीना ने कहा, आज मुझे खुद पर अच्छा लगा। अर्जुन बोला, मुझे भी। तुम्हें उड़ते देखकर। रीना अब कॉलेज जाने लगी थी। घर लौटते वक्त उसके कदमों में हल्कापन था। सुबह तैयार होते हुए वो अर्जुन से पूछती, आज जल्दी आएंगे? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, कोशिश करूंगा। ये सवाल अब आदत बन चुका था। कॉलेज में रीना की उम्र के लोग थे। हंसी, बातें, सपने। कभी कभी वो सोचती, क्या मैं दो जिंदगी जी रही हूँ? एक बाहर की, एक घर की।
शाम को वो घर लौटती, अर्जुन चाय बना रहा होता। आज क्या सीखा, वो पूछता। रीना उत्साह से बताती। अर्जुन ध्यान से सुनता, जैसे ये दुनिया का सबसे जरूरी विषय हो। एक दिन रीना ने गलती से नमक ज्यादा डाल दिया। अर्जुन ने खाया, मुंह बनाया, दोनों हंस पड़े। वो हंसी कृत्रिम नहीं थी। रीना को एहसास हुआ वो डर नहीं रही। रीना ने कहा, आप इतने सीरियस क्यों रहते थे? अर्जुन बोला, क्योंकि हंसने की वजह नहीं थी। रीना ने शरारत से कहा, अब है। अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई। रीना कभी कभी अर्जुन को देखती, काम करते हुए, अखबार पढ़ते हुए। दिल में कोई हलचल होती, वो खुद से कहती, ये ठीक है। कभी कभी डर अचानक आता है, बिना दस्तक दिए। कॉलेज से लौटते हुए रीना ने सुना, 2 लड़कियां बात कर रही थीं। उसकी शादी एक बहुत बड़े आदमी से हुई है। सोचो, कुछ साल बाद क्या होगा। रीना के कदम रुक गए। वो घर पहुंची, लेकिन मन वहीं अटका रहा। कमरे में वो देर तक खुद को देखती रही। क्या मैं भविष्य से डर रही हूँ? क्या मैं अकेली रह जाऊंगी? आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। सब ठीक है? उसने पूछा। रीना अब खुद को रोक नहीं पाई। आप मुझसे 25 साल बड़े हैं, रीना रोते हुए बोली। मुझे डर लगता है। कल का कमरा सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मुझे भी डर लगता है, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज भी नहीं, कल भी नहीं। उसकी आवाज में कोई वादा नहीं, सच्चाई थी। रीना ने धीरे से पूछा, अगर कभी मुझे लगा कि मैं खुश नहीं हूँ? अर्जुन ने बिना रुके कहा, तो तुम चली जाना। रीना चौंक गई, क्योंकि प्यार का मतलब किसी को बांधना नहीं। रीना रोते रोते हंस पड़ी। उसके डर का सबसे बड़ा बोझ उतर चुका था। कुछ रिश्तों में मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहना जरूरी नहीं होता। वहाँ खामोशी ही सब कुछ कह देती है। रीना अब अर्जुन के लिए कॉफी बनाने लगी थी। अर्जुन उसकी पसंद की किताबें लाने लगा था। कोई चर्चा नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस आदतें। कभी रीना चुप हो जाती, अर्जुन बिना पूछे समझ जाता, थक गई हो। कभी अर्जुन खामोश बैठा होता, रीना पास बैठ जाती, कुछ नहीं कहती, बस रहती। एक रात बिजली चली गई। अंधेरे में रीना घबरा गई। अर्जुन ने लाइट ढूंढने की बजाय कहा, मैं यही हूँ। रीना ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार हाथ नहीं छोड़ा। रीना को कॉलेज में सराहना मिली। वो घर आकर बहुत खुश थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा। रीना की आंखें भर आईं। रीना ने खुद से माना, यह अब डर नहीं है, ये चिंता नहीं है, ये प्यार है जो शब्द नहीं मांगता। प्यार जब चुपचाप पलता है तो समाज को और ज्यादा खटकता है। अर्जुन के घर एक पारिवारिक बैठक थी। रिश्तेदार आए हुए थे। रीना शांत बैठी थी। इतनी छोटी लड़की, अभी पढ़ाई क्यों? इतना फर्क ठीक नहीं। एक एक करके सवाल तीर बनकर चलने लगे। रीना की उंगलियां कांपने लगीं। अर्जुन ने धीरे से रीना का हाथ थाम लिया, फिर साफ शब्दों में कहा, उसकी जिंदगी पर पहला हक उसका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने शादी किसी बच्ची से नहीं, एक समझदार इंसान से की है, और अगर किसी को हमारी खुशी से समस्या है तो वो समस्या हमारी नहीं। रीना ने पहली बार सबके सामने कहा, मुझे इस रिश्ते पर शर्म नहीं, गर्व है। उसकी आवाज थोड़ी कांपी, पर रुकी नहीं। अर्जुन ने रीना की ओर देखा। आंखों में सम्मान था। अब ये रिश्ता छुपा नहीं था। समय सबसे बड़ा जवाब होता है। जो रिश्ते टिक जाते हैं वही सच होते हैं। परिवार की सभा के बाद कुछ दिनों तक लोग चुप रहे, फिर धीरे धीरे बर्ताव बदलने लगा। वही लोग जो सवाल उठाते थे अब हालचाल पूछने लगे। रीना कॉलेज जाती, पढ़ती, हंसती। अर्जुन ऑफिस से लौटकर उसकी बातें सुनता। कोई दिखावा नहीं, कोई सफाई नहीं, बस साथ। एक दिन अर्जुन की बहन बोली, भाभी तुम सच में खुश लगती हो। रीना मुस्कराई। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस समझ गया। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, अगर ये लड़की मेरे साथ हंस सकती है तो उम्र का फर्क बेकार है। रीना ने अब सवालों से डरना छोड़ दिया था। वो जान चुकी थी, मेरी खुशी किसी के जवाब की मोहताज नहीं। रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात होती है जब दोनों दिल से मान लें कि वे एक दूसरे के। एक सुबह रीना ने अर्जुन को देखा, जो नहाकर तैयार हो रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैं जानती हूँ, रीना ने धीरे कहा, हमारी शादी मजबूरी थी, पर अब यह मेरा फैसला है। अर्जुन ने रुककर उसकी आंखों में देखा। और मेरा भी, उसने कहा। मैं तुम्हें बस अपने साथ चाहता हूँ, हर खुशी में, हर गम में। रीना ने हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने पहली बार खुद को रोक नहीं पाया। दोनों ने धीरे धीरे अपने दिल की दूरी मिटाई। वे एक दूसरे के करीब आए। फिर जो हुआ वो शब्दों से परे था, बस एहसास था, गहराई से जुड़ा हुआ प्यार।
रिश्ते की नींव अब मजबूत हो चुकी थी। अब दोनों साथ अपने सपनों को आकार देने लगे थे। एक शाम अर्जुन और रीना छत पर बैठे थे। रीना ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम साथ में कहीं घूमें, नई जगहें देखें। अर्जुन मुस्कुराया, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। दोनों ने मिलकर छोटा सा घर बनाने की सोची, जहाँ हर चीज उनकी पसंद की होगी, सादगी, प्यार और अपनापन। रीना ने फैसला किया, मैं अपने करियर में आगे बढ़ूंगी। अर्जुन ने भी कहा, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। वे जानते थे रास्ता आसान नहीं होगा, पर अब उनके कदम साथ साथ थे। छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव लाएंगे, और वे तैयार थे इस बदलाव के लिए। जैसे फूलों में रंग खिलते हैं, वैसे ही उनके रिश्ते में नई खुशियां घुलने लगी थीं। एक सुबह रीना ने अर्जुन के लिए उनके पसंदीदा नाश्ते बनाए। अर्जुन ने कहा, आज तो पूरा दिन खास लग रहा है। रीना मुस्कुराई, जब साथ हो हर दिन खास होता है। दोनों ने मिलकर अपने घर को सजाने की बातें की। मैं दीवारों पर चित्र लगाना चाहती हूँ, रीना ने कहा, और मैं तुम्हारे साथ हर रंग में रंगना चाहता हूँ, अर्जुन बोला। रात को घर में संगीत बज रहा था। रीना और अर्जुन हंसते खेलते नाचने लगे। उनकी हंसी कहीं दूर तक गूंज रही थी। दोनों के बीच विश्वास गहरा हुआ। उनकी छोटी छोटी खुशियां रिश्ते की नींव बन गईं। वे जानते थे सपनों का सफर लंबा है, पर अब उनके कदम मिलकर चल रहे थे। हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, पर वही उसे मजबूत बनाती हैं। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में किसी बड़ी समस्या ने दस्तक दी। काम का तनाव उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। रीना ने पूछा, क्या हुआ? कुछ प्रोजेक्ट गलत दिशा में जा रहा है, अर्जुन ने जवाब दिया। कभी कभी लगता है मैं सब कुछ खो दूंगा। रीना ने उसकी तरफ देखा। तुम अकेले नहीं हो, उसने कहा, हम साथ हैं। अर्जुन की आंखों में पहली बार सुकून की चमक आई। दोनों ने मिलकर समस्या का सामना किया, दिन रात काम किया, सलाह मशवरा किया। धीरे धीरे मामला सुलझने लगा। मुश्किलें उनके बीच की दूरियां नहीं बढ़ा सकी, बल्कि उनका रिश्ता और गहरा हो गया। मुश्किलों के बाद जब सूरज निकलता है तो उम्मीदें और भी चमकने लगती हैं। एक सुबह रीना ने खिड़की से बाहर देखा। चिड़ियों की चहचहाहट और धूप की हल्की गर्माहट उसके दिल को छू गई। अर्जुन ने कहा, चलो इस साल कुछ बड़ा करते हैं। रीना ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ, साथ मिलकर। दोनों ने फैसला किया, हम अपना छोटा घर बनाएंगे, जहाँ प्यार के फूल हर दिन खिलेंगे। रीना ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का लक्ष्य रखा। अर्जुन ने काम में तरक्की की योजना बनाई। वे जानते थे सपनों को पूरा करना आसान नहीं, पर अब वे साथ थे। ये कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं, उन संघर्षों की है जो हर रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। उम्र के फासलों से बढ़कर होता है समझदारी, और प्यार की असली परिभाषा होती है साथ निभाना। रीना और अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार नाम, उम्र या बहाने नहीं देखता, ये दिलों की गहराई में बसता है। आपका दिल भी अगर किसी रिश्ते में डूबा है तो याद रखिए, धैर्य, सम्मान और विश्वास से ही सपने हकीकत बनते हैं। धन्यवाद कि आपने इस कहानी के सफर में मेरा साथ दिया। आगे भी ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए मिलते हैं जल्द ही।